नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 12th की जो बायोलॉजी वाला पोर्शन था उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, लेकिन क्लास 11th की हम बात करें तो क्लास 11th में हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर शुरू किया था। उसी में हमको चर्चा करनी थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। ध्यान दीजिए बच्चों, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों जो नाम है आप देखेंगे लगभग समान है, बस दोनों नाम दो साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया था। जैसा कि प्लाज्मा लेमा की अगर हम बात करें तो वो PLOWE प्लो नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1931 में यह नाम दिया था, क्या, प्लाज्मा लेमा। वहीं बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अक्सर पूछा भी जाता है। यह जो टर्म था या नाम था दिया था किसने? निग्जेली और क्रैमर साहब। दोनों साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखेंगे। निजेली और क्रैमर साहब ने संयुक्त रूप से कॉमन वे से नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन, और उसी सेल मेम्ब्रेन को प्लो साहब ने प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। अब बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा है क्या। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेल्स है आउटर सराउंडिंग उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर की होती है, और उसी प्रोटेक्टिव लेयर का हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स में इसी के पहले सेल वॉल होता है, जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। और सेकंड स्टेप पे जब आप जाएंगे इंटरनल की तरफ तो आपको मिलेगा कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नामक सेकेंडली जो कि एक लिविंग प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो पाई जाती है। अब बच्चों, हम अगर ध्यान से देखें समझें तो ये हमको क्लियर हो जाएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है ये पूरे सेल की एक सराउंडिंग बाउंड्री बनाता है, जिसके थ्रू एक्चुअली सेल का शेप साइज ये जो है क्लियरिफाई हो पाता है, आसानी से विजिबल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेल की क्वालिटी क्या है? द थिन होती है ये सेल मेम्ब्रेन, इलास्टिक होती है, सेमी फ्लूइडिक होती है, डायनामिक होती है और लिविंग होती है। जैसा कि हमने आपसे कहा ही, थिन होगी, इलास्टिक आप जानते हैं, इलास्टिसिटी रखती है ये। सेमी फ्लूइड मतलब कि इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के सबस्टेंसेस होते हैं। डायनामिक जैसा कि आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद फिर लिविंग की कैरेक्टर्स लिखेगी, इसका मतलब इसमें की ग्रोथ होगी और इसमें नई सेल्स एक सेल से बनती रहेंगी, जिससे कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट डे बाय डे या साइज में आप कहें दे ग्रोथ पाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। इसे कहा गया है प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है आउटरली होगी एज अ प्रोटेक्टिव लेयर का वर्क करेगी। ध्यान देंगे बच्चों, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहाँ स्ट्रक्चर की रफ डायग्राम के रूप में आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि दो लेयर हमने अपर और लोअर साइड में दिखाया है, जिसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं, फास्फोलिपिड की लेयर, और बीच में इंटीग्रल प्रोटीन होती है। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे जो इसकी टेल होती है वह इनर साइड होती है, जिसे कि हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और जो हेड रीजन होता है, ये हेड रीजन होता है, यह जो है हाइड्रोफिलिक होता है। आपको पता है कि लिक्विड कुछ सबस्टेंस इस साइड भी होगा मेम्ब्रेन के और इस साइड भी होता। ठीक है, बीच में प्रोटीनियस लेयर होती है, और दोनों अपर और लोअर साइड अगर देखें तो फास्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है। तो इस तरह से एक तरह से देखें तो हम तीन लेयरों से मिल करके नॉर्मली जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह रहे हैं उनका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। आगे बढ़े बच्चों, जैसा कि यहाँ लिखा है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपीयर्स ट्रिपलेट स्ट्रक्चर, तीन लेयरों से बना हुआ स्ट्रक्चर ये शो करता है। आगे, टू पैरेलल डार्क लाइन, दो पैरेलल
डार्क लाइन होती हैं, आगे आप डायग्राम में भी देखेंगे तो वहाँ भी दिखाया गया है, आप बोर्ड पे ध्यान देंगे तो आपको दिखाया जा रहा है। तो पैरेलल लाइन होती हैं जो कि लेयर रखती है प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है एम्बेडेड फॉर्म में पाया जाता है सेंट्रली। ठीक है, आगे लिखेंगे जैसा कि हमने कहा अपर और लोअर जो साइड होती है फास्फोलिपिड की होती है, बीच में प्रोटीन लेयर होती है जो कि एम्बेडेड फॉर्म में पाई जाती है। इसको इंटीग्रल प्रोटीन के बेस पे भी, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन के बेस पे भी हम प्रोटीन लेयर को जानते हैं, क्योंकि प्रोटीन लेयर जो होती है पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन के रूप में ही पाई जाती है। पेरिफेरल का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन जो किनारे पे हों, और इंटीग्रल का मतलब होता है बीच बीच में एंट्री जिसकी पाई जाए। ठीक है, तो इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन आप ध्यान देंगे। अब अगर हम आप देखें तो इनर एंड ऑफ लिपिड, जैसा कि हमने कहा, हैव नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक दैट इज सेल्फ। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी जिधर लिक्विड सबस्टेंस होगा उधर उसका हेड होगा, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही ये बात बताई। और जबकि टेल वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो टेल वाला जो पोर्शन होता है वो वाटर हेटिंग होता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। आगे बच्चों केमिकल कंपोजिशन की हम बात करेंगे तो हम पाएंगे केमिकल कंपोजिशन जो होता है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो वह 20 to 70% होती है। ठीक है, 20 to 70% प्रोटीन पाई जाती है। लिपिड जो है 20 to 79% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 to 5% पाया जाता है। नंबर ऑफ एंजाइम्स की हम बात करें तो यहाँ दिया गया है नियर अबाउट 30 टाइप ऑफ द एंजाइम्स इसकी मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं अदर एक्टिविटीज़ के लिए, जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आगे देखें, अगर हम वाटर की बात करें तो जो टोटल सेल का वेट होता है उस टोटल सेल के वेट का 20% जो होता है वो वाटर पाया जाता है। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे बच्चों थोड़ा सा डिटेल हल्का सा प्रोटीन के पोर्शन को। तो प्रोटीन जो होता है दो तरह के पोर्शन के रूप में उपस्थित होता है, जैसा हम पीछे बोल भी चुके हैं। एक पेरिफेरल होता है, एक इंटीग्रल होता है। पेरिफेरल किनारे किनारे साइड साइड होता है ना, साइड साइड मान लीजिए। और जो इंटीग्रल होता है वो दोनों मेम्ब्रेन और इनर साइड दोनों साइड क्या होता है प्रेजेंट होता है। डायग्राम में आपने देखा भी होगा। ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो प्रोटीन होती है उसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो कि एक बैकबोन पोर्शन बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बैकबोन पोर्शन बनाती है, उसको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। और दूसरा होती है कैरियर। जो कैरियर प्रोटीन होती है वो ट्रांसमिशन का काम करती है, मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन से इनर साइड कोई मटेरियल जाना चाहता है तो उसको ट्रांसमिट करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, यानी आउटर साइड से इनर साइड और इनर साइड से आउटर साइड ले जाने का काम करती है। इसी कारण इसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो आप देखेंगे जो फंक्शन का बेस अगर हम बनाएं ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन तो प्रोटीन दो तरह की पाई जा रही है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। बात करें बच्चों नेक्स्ट वाला है आपका लिपिड। लिपिड की हम बात करें तो लिपिड में लेसिथिन और सिफेलिन ये दो लिपिड फॉर्म हैं। उसी फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल और गैलेक्टोलिपिड्स गैलेक्टोलिपिड्स भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, लेसिथिन और सिफेलिन। ये 3-4 ऐसे नाम हैं जो कि एक लिपिड के फॉर्म है और ये जो होते हैं आपके प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें उसमें पाया जाता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें बच्चों तो 1 to 5% जैसा आपने देखा था ऊपर की कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में हेक्सोज हुआ, हेक्सामाइन हुआ, फ्रक्टोज हुआ, सैलिक एसिड हुआ, ये सारे ग्लाइकोलिपिड हुआ, ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म पाए जाते हैं किस में, प्लाज्मा लेमा में। तो इस तरह से अगर बच्चों हम समझें तो हमको यहाँ क्लियरिफाई होता है कंपोजिशन देखने के बाद कि जो सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा लेमा है। ये कहने के लिए नॉर्मली हम प्लाज्मा लेमा नाम कह करके हट जाते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर हम उसको देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से डीप स्टडी करें तो हमको ये मिलता है कि दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट्स मीन द सेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड दैट हैव अ कॉम्प्लेक्स form in the form of plasma lemma as a protective layer।
प्लाज्मा लेमा के रूप में, एक प्रोडक्टिव लेयर के रूप में एक बढ़िया सा कॉम्पैक्ट फॉर्म पाया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आदि जो है सबस्टेंस पाए जाते हैं जो कि उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम बच्चों इस पे इतना ही बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप मिलेंगे और इसके आगे स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। आज आपको ये इनके कंपोजिशन को ध्यान देना है और स्ट्रक्चर जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया ही गया है, तो आप इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसके मॉडल्स के बारे में बात करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।